लाइफ में बहुत आगे जाओगे। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट दैट क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सम आइयूपैक नेम को कैसे फाइंड करते हैं उसी को बताते हैं। माय नेम अजीत कुमार पांडे एंड प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 12। चलो देखते हैं पहला। सबसे पहला एक क्वेश्चन आईपीएससी फाइंड करने का। पहला क्वेश्चन दिया है अपने पास। क्वेश्चन है COAN का होल COAN का होल फोर। सबसे पहले देखते हैं डब्बा। अगर डब्बा पॉजिटिव होता है तो इसका सिंपल नाम लिखा जाता है। अगर डब्बा नेगेटिव होता है तो इसका कैसा नाम लिखते हैं? जटिल नाम लिखते हैं। इसका डिफरेंट नाम लिखा, विशेष नाम लिखते हैं, विशेष तरीकों से लिखा जाता है। तो यहाँ पर डब्बा कैसा है? पॉजिटिव है। अब डब्बा तुम्हारे पास पॉजिटिव आ गया तो लिगेंड को देखते हैं। लिगेंड तुम्हारे पास कैसा है? सामान्य लिगेंड है कि विशेष लिगेंड है? कॉम्प्लेक्स लिगेंड है या सिंपल लिगेंड है? अगर तुम्हारे पास विशेष लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स लिगेंड है, तो उसका अंकन विशेष तरीकों से किया जाता है। तो हम चार को बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? चार फाइव। चार को अगर विशेष लिगेंड है तो चार को बोलेंगे 20। 20 मतलब लास्ट में से 20 टेस्ट टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस। जैसे अगर विशेष लिगेंड है तो इसके अंदर ये ऐड कर देते हैं। चलो सबसे पहले मैंने देखा डब्बा। डब्बा तुम्हारे पास पॉजिटिव है। डब्बा के अंदर देखते हैं लिगेंड। डब्बा के अंदर क्या देखते हैं? लिगेंड को। लिगेंड तुम्हारे पास कैसा है? विशेष लिगेंड है। अगर लिगेंड विशेष है तो भैया ये जो तुम्हारे पास चार दिया है, चार तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर्स है, इसको चार को बोलते हैं टेट्राकिस। चार है टेट्रा, बाकी समथिंग समझ लेना। हो गया टेट्राकिस। चार क्या बोलते हैं? टेट्राकिस। टेट्राकिस हो गया। उसके बाद ईएन को बोलते हैं एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन कैसा लिगेंड होता है? विशेष लिगेंड होता है। तो विशेष लिगेंड का समन्वय संख्या मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया टेट्राकिस। और एथिलीन डायमीन का फार्मूला CH2 फर्स्ट बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 CH2 फर्स्ट बॉन्ड NH2। उसके बाद चलते हैं क्या? ईएन को पकड़ते हैं। ईएन का नाम होता है एथिलीन डायमीन। ईएन को बोलते हैं एथिलीन डाई AMIN एथिलीन डायमीन। एथिलीन डायमीन ईएन का नाम होता है। टेट्राकिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट मतलब कैसे? कोबाल्ट को बोलते हैं CMI। CMI को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसका सामान्य नाम देते हैं कोबाल्ट होगा। टेट्राकिस एथिलीन डायमीन कोबाल्ट। क्या होगा? कोबाल्ट। अब इसका सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। वो भी ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन अंक में फाइंड करते हैं। ऐसे इसको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जिसका ऑक्सीडेशन निकालते हो उसे मानते हैं X। मुझे कोबाल्ट का निकालना है तो कोबाल्ट को क्या मानूंगा? X। और ये लिगेंड तुम्हारे पास के पास कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो फ्री अवस्था है, फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में किसी लिगेंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, शून्य होती है। तो X + 4 × 0 बराबर क्या हो गया? 0। X = 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारे पास क्या आ गया? 0। आईपीएससी नाम हो गया टेट्राकिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 0 हो गया। और देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, भाइयों मैं बता रहा हूं। और देखते हैं क्वेश्चन और कराते हैं क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन करोगे उतना मजा आया करने में। सेकंड क्वेश्चन देखो, KAgCN का होल ट्वाइस। KAgCN का होल ट्वाइस भी करवा रहे हैं, तुम्हारा जो अच्छा होगा भी करवा दे। KAgCN का होल ट्वाइस। इसमें पकड़ते हैं, समझाते हैं क्या। एक तुम्हारे पास पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम को बोलते हैं काउंटर आयन। ऐसा आयन तुम्हारे पास है काउंटर आयन। Ag तुम्हारे पास क्या होता है? CMI। क्या होता है? CMI। Cn तुम्हारे पास क्या है? लिगेंड। कैसा लिगेंड तुम्हारे पास है? सामान्य लिगेंड, जनरल लिगेंड। अगर लिगेंड सिंपल है तो इसे कैसा नाम लिखेंगे? सिंपल नाम लिखेंगे। इसका सिंपल अंतर बोलेंगे। लिगेंड तुम्हारे पास सिंपल है, सिंपल को यहाँ तुम क्या बोलोगे? डाई। क्या बोलेंगे? डाई। डाई माने कितना होता है? 2 होता है। इसको के को बोलते हैं पोटेशियम। अब देखो के तुम्हारे पास क्या है? पोटेशियम। अब जो किस Ag है, यहाँ पे Ag तुम्हारे पास, इसका नाम क्या होगा? इसका सिंपल नाम लिखा जाएगा, इसका जटिल नाम लिखा जाएगा, इसका विशेष नाम लिखा जाएगा। जैसे समझते हैं तुम्हारे पास काउंटर आयन कैसा है? प्लस। काउंटर आयन के पास कितने प्लस हैं?
सिंगल प्लस है। अगर काउंटर आयन के पास सिंगल प्लस है तो इस पूरे डब्बे के पास चार्ज क्या हो गया, माइनस का वन। डब्बा तुम्हारे पास कैसा हो गया, नेगेटिव। अगर डब्बा तुम्हारे पास ये डब्बा नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे CMI का जो नाम होगा, CMI का सामान्य नाम नहीं लिखते, इसके नाम के अंत में 8 लगा देते हैं। इसके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम तुम्हारे पास कैसा है, पॉजिटिव। पोटेशियम कैसा है, पॉजिटिव। अगर पोटेशियम पॉजिटिव है तो डब्बा तुम्हारे पास कैसा हो गया, निगेटिव, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग इसके पास चार्ज माइनस आया है। ये तुम्हारे पास CMI जो तुम्हारे पास काउंटर आयन है, काउंटर आयन पॉजिटिव हुआ तो डब्बा निगेटिव हुआ। अगर डब्बा निगेटिव हो गया तो ये जो CMI तुम्हारे पास है, केंद्रीय धातु आयन है, सेंट्रल मेटल आयन है, इसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, इसके लास्ट में 8 ऐड करते हैं। क्या लगाते हैं, 8 मतलब 8E। चलो इसका आईपीएससी नेम करते हैं। आईपीएससी नेम से पहले किसको पकड़ते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन तुम्हारे पास क्या है, पोटेशियम। क्या है बताओ, पोटेशियम। इसको बोलते हैं पोटेशियम। बोल दिया पोटेशियम। अब पोटेशियम डब्बा के अंदर चलते हैं। डब्बा के अंदर बताओ तुम्हें सबसे पहले क्या देखेंगे, डब्बा के अंदर देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं समन्वय संख्या। कितना है हमारे पास, 2 क्या बोलते हैं, डाई। तो पोटेशियम डाई। अब देखो साइनाइड कैसा लिगेंड तुम्हारे पास, नेगेटिव लिगेंड। कैसा लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड। तो नेगेटिव लिगेंड के अंत में जैसे साइनाइड, तो साइनाइड का जगह साइनाइडो, लास्ट में IDO जोड़ देते हैं। अगर लिगेंड नेगेटिव होता है तो उसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे, IDO को जोड़ दिया जाता है। जैसे साइनाइड हुआ तो साइनाइड को बोलेंगे साइनाइडो। चाहे साइनाइडो लिखो चाहे साइनो लिखो, तुम्हें O को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, O को। तो जोड़ेंगे क्या, पोटेशियम डाइसाइनो। पोटेशियम डाइसाइनो हो गया, पोटेशियम डाइसाइनो। पोटेशियम डाई क्या हो गया, साइनो। अब इसका लिख लिया आपने, इसको लिगेंड को लिख दिया। बचा तुम्हारे पास क्या है, CMI। अब CMI तुम्हारे पास बताओ, सिल्वर लिखेंगे कि अर्जेंटेट लिखेंगे। इसका सिल्वर क्यों नहीं लिखेंगे, सिल्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि डब्बा तुम्हारे पास आ गया नेगेटिव। अगर डब्बा नेगेटिव तो जो CMI है, CMI के लास्ट में क्या जोड़ते हो, 8। क्या जोड़ते हो, 8। तो यहाँ देखो डब्बा तुम्हारे पास नेगेटिव। डब्बा नेगेटिव किसके अकॉर्डिंग हुआ, इस काउंटर आयन का। जो काउंटर आयन पॉजिटिव था तो डब्बा नेगेटिव था। अगर डब्बा नेगेटिव होगा तो केंद्रीय धातु आयन, सेंट्रल मेटल आयन, इसके लास्ट में मैं 8 को ऐड करता हूँ। 8 बोले तो ATE को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। क्या बोलेंगे, अर्जेंटेट। अर्जेंटेट इसका नाम हुआ पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। मैंने बोल दिया पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। पूरा नाम लिखने के बाद सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अंक में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है, रोमन अंक में। चलो इसका आईपीएससी को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हो, उसको क्या मानते हो, X। तो यहाँ X किसको मानेंगे, सिल्वर को। मैंने सिल्वर को क्या मान लिया, सिल्वर को मान लिया X। क्या मान लिया, X मान लिया। अब सिल्वर को X मान लिया तो पोटेशियम के पास कितने प्लस होते हैं, पोटेशियम के पास कितने प्लस होते हैं, सिंगल प्लस होते हैं। तो यहाँ तो प्लस का 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, प्लस का 1। फिर पोटेशियम का हमें ज्ञात है, पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या मेरे को +1 ज्ञात है, तो X +1 प्लस कर दिया। अब तुम्हारे पास एक Cl का पता है, Cl के पास कितना माइनस होता है, 1 माइनस। Cl के पास कितना माइनस होता है, 1 माइनस। Cl के पास ऑलरेडी कितने माइनस, सिंगल माइनस। कितने माइनस, सिंगल माइनस। कितना Cl तुम्हारे पास है, 2। तो यहाँ करेंगे 2 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। 2 - 1 बराबर क्या हो गया, 0। +1 + X -2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस। माइनस का 2 बराबर क्या हो गया, 0। +1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करो, घटा दो, तो X - 1 बराबर क्या हो गया, 0। X इक्वल टू कितना आया तुम्हारे पास, +1। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +1। तो आप +1 इसी में ऐसे रोमन अंक में लिख देंगे। ये नाम होता है इसका, आईपीएससी ने इसे बोलते हैं, आईपैक में। इसको बोलेंगे Ag को बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर तुम्हारे पास CMI है, पोटेशियम काउंटर आयन है, Cl तुम्हारे पास लिगेंड होता है, और 2 को बोलते हैं क्या पता है, डाई। जब लिगेंड तुम्हारे पास जनरल हो, सामान्य लिगेंड हो, जिसका सामान्य अंकन करते हैं। अगर लिगेंड विशेष होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर किया जाता है। समझ आया। आगे देखो दूसरा आईपीएससी।
जितना आप इसको करोगे, जितना क्वेश्चन करोगे उतना आएगा। बोर्ड में 4 नंबर या 5 नंबर का केवल आईपीएससी निकालने को पूछे, क्लास 12 में आईआईटी से बहुत क्वेश्चन बनता है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आया तुम्हारे पास पीटी एनएसटी का होल 4। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन दिया है पीटी एनएसटी का होल 4, पीटी एनएसटी का होल 4, पीटी एनएसटी का होल 4 NO2, और दिया है क्वेश्चन में NO2, और दिया NO2 ने, और NO2 दिया है क्वेश्चन में पीटी एनएसटी का होल 4 NO2 Cl, और दिया है क्या Cl into SO4, पीटी एनएसटी का होल 4 NO2 Cl ब्रैकेट क्लोज SO4। ये सब क्वेश्चन कुछ बच्चों ने मेरे पास सेट किया था, मैं इसी को बता रहा हूँ। जैसे तुम्हारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पीटी एनएसटी का होल 4 और इसका NO2 और NO2 Cl SO4, एक क्वेश्चन। इसका आईपीएससी कैसे फाइंड करेंगे, इसका आईपीएससी निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात क्या करते हैं, देखते हैं डब्बा नेगेटिव की पॉजिटिव, डब्बा नेगेटिव की पॉजिटिव। और बच्चे कंफ्यूज है, सर डब्बा पॉजिटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव होगा नहीं डब्बा। सर कैसे, अब डब्बा के सबसे बगल क्या है, काउंटर आयन। इस काउंटर आयन पे कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस, इसके पास 2 माइनस, इसके पास कितने प्लस, 2 प्लस। डब्बा तो हो गया पॉजिटिव, अगर डब्बा पॉजिटिव तो इसका प्लेटिनम का प्लेटिनेट नहीं लिखा जाएगा। अगर डब्बा पॉजिटिव तो प्लेटिनम में 8 को नहीं लगाते, तब इसका सिंपल नाम लिखते हैं। कैसा नाम लिखा जाता है, इसका सिंपल नाम लिखा जाता है। कैसा नाम लिखते हैं, सिंपल नाम लिखते हैं, इतना। अब डब्बा के अंदर कितने लिगेंड है तुम्हारे पास, कितने लिगेंड है डब्बा के अंदर, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड। लिगेंड कितना को डब्बा के अंदर, 3। कितने लिगेंड हैं बताओ, डब्बा के अंदर कितने लिगेंड हैं, 3 लिगेंड है। अगर हम तुमको एक रूल बता दें, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आए, तो उसको अंग्रेजी के अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करते हैं। कौन सा ऑर्डर सेट करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करते हैं। यहाँ देखो, इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं क्लोरीन, इसको बोलते हैं सल्फेट। ये बाहर से कोई मतलब नहीं है, इससे बात मतलब है बस। अब पहले देखो, ए से एमीन होता है, एन से होता है नाइट्रो, सी से क्या होता है, क्लोरो। यही जानते हो, ए फॉर एमीन, एन फॉर नाइट्रो, Cl मतलब C, मतलब क्लोराइड का पहला अक्षर क्या है, C। तो बताओ पहले इंग्लिश के वर्ड में पहले कौन आता है, पहले A आएगा कि पहले N आएगा कि पहले C आता है, पहले क्या आएगा, A। एमीन को बोलते हैं A, क्या बोलते हैं, A। अब A तुम्हारे पास आ गया, तो यहाँ कितना तुम्हारे पास, एक लिगेंड कैसा है, सामान्य जनरल लिगेंड है, तो इसका जनरल अंकन करेंगे। यहाँ कितना, इसके पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4। कितने हैं, 4 को तुम लोग क्या पढ़े हो, टेट्रा। 4 क्या पढ़े बताओ, टेट्रा। 4 को बोलते हो टेट्रा, क्या बोलते हो, टेट्रा। इसको बोलते हैं एमीन, क्या बोल दिया, एमीन, बोले टेट्रा एमीन। अब पहले एन आएगा, पहले Cl आएगा, ना। और Cl का मतलब कैसा लिगेंड है, पॉजिटिव की नेगेटिव। और नेगेटिव लिगेंड के अंत में क्या जोड़ते हो, O। क्या जोड़ते हो, O। जैसे क्लोराइड का क्लोराइडो, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो, आयोडाइड का आयोडाइडो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइडो, लास्ट में IDO को ऐड कर देते हैं। तो टेट्रा एमीन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पहले C आएगा, उसके बाद N आएगा। 3 लिगेंड आ गए, 1 लिगेंड, 2 लिगेंड, 3 लिगेंड। अगर एक से ज्यादा लिगेंड अंग्रेजी के अल्फाबेट क्रम में सेट करते हैं, तो बोले टेट्रा एमीन क्लोराइडो। टेट्रा एमीन क्या बोल दिया, क्लोराइडो, टेट्रा एमीन क्लोराइडो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या बोला, टेट्रा एमीन क्लोराइडो। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा तुम्हारे पास कौन सा लिगेंड है, NO2। NO2 क्या बोलते हैं, NO2 बोलते हैं नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। NO2 के पास होता है सिंगल माइनस, जानते हैं नेगेटिव लिगेंड होता है।
इसको बोलते हैं क्या, नाइट्राइट। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइट। और अगर लिगेंड के अंत में रूल बताए थे, लिगेंड के अंत में अगर ITE आए, ATE आए तो E को विलोप करके, E को एलिमिनेट करके क्या ऐड करते थे, O। तो नाइट्राइटो क्या होगा, नाइट्राइटो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो। इतना कर लिया आपने। इतने किसी की दिक्कत है पूछो, इतनी कोई दिक्कत तो नहीं। आ गया टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो, टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो। अब तुम्हारा बचा क्या है, प्लेटिनम। क्या बचा है, प्लेटिनम। यहाँ लिखेंगे यन प्लेटिनम, चाहे एन लगाओ चाहे लगाओ, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं निकाल दे रहा हूँ। यन क्या हुआ, यन प्लेटिनम। प्लेटिनम का नाम कैसा होगा, प्लेटिनम का यहाँ सिंपल नाम होगा, नॉट प्लेटिनेट। सर क्यों आपने प्लेटिनम में 8 क्यों नहीं लगाया, डब्बा तुम्हारे पास कैसा है यार, पॉजिटिव। अगर डब्बा पॉजिटिव हो गया तो इसका कैसा, इसका सिंपल नाम लिखते हैं प्लेटिनम, टेट्राएमीन क्लोराइडो एन, ये मतलब एन का मतलब चाहे लिखो चाहे ना लिखो, एन प्लेटिनम। एन क्या हो गया, प्लेटिनम। इतना दिक्कत तो नहीं है, इतना किसी पूछो ना पूछ लो, एन प्लेटिनम। अब ये डब्बा के बाहर है, तुमने इतना डब्बा वाला पूरा सॉल्व कर लिया। अब बीच में निकाले क्या, जो डब्बा के बाहर है उसको ऐसे रखिए। डब्बा के बाहर तुम्हारे पास क्या है, SO4। क्या है, SO4। और तुम लोग SO4 क्या बोलते हो, सल्फेट। क्या बोलते हो, सल्फेट। तो आप लोग ऐसे सल्फेट लिखो, डब्बा के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं सल्फेट। अब इस जो छोटे से ब्रैकेट में क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका निकालते उसे क्या मानते हो, X। मैं किसका निकालूंगा, इसमें प्लेटिनम का। प्लेटिनम क्या मान लिया, X। Me तुम्हारे पास कैसा है, फ्री फॉर्म में, कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 0। या नोट के पास कितना माइनस होता है, कितना माइनस, सिंगल माइनस। प्लस का -1, क्लोरीन के पास कितना माइनस, माइनस का 1। SO4 के पास कितना माइनस है, 2 माइनस। -2 बराबर क्या कर दिया, 0। X पूरा 0, -1 -2 बराबर क्या हो गया, 0। X इज इक्वल टू a माइनस कितना हुआ, -1 कितना हुआ, -2, a -2 -4। तो x माइनस तुम्हारे पास कितना आ गया, 4। a माइनस इधर क्या होगा, प्लस, x नंबर क्या आ गया, प्लस का 4। तो यहाँ i भी लिख दो। समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर। SO4 के पास जो चार्ज होता है उस चार्ज को मैंने लिखा -2 बराबर किस साइड। कोई दिक्कत तो नहीं, एनी डाउट फॉर यूनिट स्टूडेंट्स। अरे यार तुम लोग शांति क्यों नहीं बोलो, आया तो शर्मा रहे हो इतना, क्या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, क्या बोलते नहीं, क्या आराम से बोलो यार, बिंदास। देखिए उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भैया हमारे मुझे कोचिंग पढ़ती है, पायल पांडे, उनका कुछ क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ। और देखो अब ये कौन कौन क्वेश्चन है, बता दिया कौन सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसका दिया है नितिका भैया, तुम्हें पूछना है कुछ, मैं करवाऊं ठीक। और क्वेश्चन देखो आ गया K3Fe, और क्वेश्चन है K3Fe। ये हमारे यहाँ तो लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, यहाँ वाले बच्चों का देखना। एक नितिका पांडे, एक पायल पांडे, मेरी कोचिंग की टॉपर लड़कियां, बहुत क्वेश्चन पूछती रहती है। K3 और क्वेश्चन देखो, K3 आ गया, K3Fe2O4 का होल साइज, Fe2O4 का होल साइज, K3Fe2O4 का होल साइज। भैया अगर आप लोग को पढ़ने में ऑनलाइन वाले भैया का दिक्कत होगी, जहाँ थोड़ा गाड़ी बड़ी बहुत चलती रहती है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना। K3Fe2O4 का होल साइज, इसका FPSC कैसे फाइंड करते हैं, अभिषेक बताओ, कर लोगे, सूरज कर लोगे, नहीं कर पाओगे, चलो कोशिश करते हैं, मैं तो कोशिश करता हूँ, आप लोग भी कोशिश करें, क्या करो। K3Fe2O4 का होल साइज, सबसे पहले क्या देखते हैं, डब्बा। डब्बा जानते हो ना, डब्बा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव
क्यों नेगेटिव? क्योंकि काउंटर आयन पॉजिटिव। अगर काउंटर आयन पॉजिटिव डब्बा कैसा हो गया? नेगेटिव। काउंटर आयन कितने हैं? 3। कितना प्लस हो जाएगा? 3 प्लस। कितने माइनस? 3 माइनस। जितने प्लस उतने क्या हो गए? माइनस। हो गया माइनस। अब डब्बा नेगेटिव हो गया। अगर डब्बा नेगेटिव तो सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन Fe का आप सामान्य अंकन नहीं करेंगे। इसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? 8। क्या जोड़ते हैं? 8 कब ऐड करेंगे? जब डब्बा के ऊपर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो केंद्रीय धातु आयन के लास्ट में CMI सेंट्रल मेटल आयन के लास्ट में 8 ऐड कर देते हैं। तो समझ में आया? और उसके बाद क्या है? लिगेंड। लिगेंड का नाम है ऑक्सलेट। क्या है? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट एक नेगेटिव लिगेंड होता है और ये जनरल लिगेंड है, सामान्य लिगेंड है। जनरल लिगेंड है जिसका जनरल तरीकों से अंकन करते हैं। तीन को यहाँ ट्राई बोलेंगे। चलो पहले लिखते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन तुम्हारे पास क्या है? पोटेशियम। इसको बोलते हैं पोटेशियम। पहले लिख दिया पोटेशियम। अब पोटेशियम लिख दिया, कहते हैं डायरेक्ट लिगेंड के पास। तुम्हें इसको टच नहीं करना, डायरेक्ट लिगेंड के पास चलना है। लिगेंड कितने तुम्हारे पास? कितना लिगेंड है? 3। तीन क्या बोलती हो? ट्राई। पोटेशियम ट्राई। इसको ऑक्सलेट। ऑक्सलेट तुम्हारे पास कैसा लिगेंड है? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव लिगेंड होता है ऑक्सलेट, हमने बोला ऑक्सलेट ATE या ITE, अगर लिगेंड के लास्ट में, लिगेंड के अंत में ATE आए या ITE आए तो उसके स्थान से E को हटाकर O जोड़ देते हैं। ऑक्सलेट का होगा ऑक्सलेटो, या होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कर दिया। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कर दिया। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। एक तुम्हारे पास क्या है? Fe। अब Fe को यहाँ पे नॉट आयरन बोलेंगे। आयरन क्यों नहीं बोलेंगे? आयरन क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि तुम्हारे पास डब्बा कैसा हो गया? नेगेटिव। तो यहाँ Fe को बोलेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। क्या बोल दिया? फेरेट बोल दिया। फेरेट क्या बोल दिया? फेरेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट। सबसे लास्ट में क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। जिसको निकालते हैं उसको क्या मानते हैं? यक्स। निकाला किसका जाता है ऑक्सीडेशन? CMI का। किसका निकालते हैं? CMI क्या बोलेंगे? यक्स। कितना पोटेशियम तुम्हारे पास? 3। बस यहाँ 3 को ट्राई नहीं लिखोगे। पोटेशियम के पास कितना प्लस है? सिंगल प्लस। तो कितने पोटेशियम है तुम्हारे पास? 3। यानी कि 3 + 1 कर दिया। 3 पोटेशियम 1 चार्ज। 3 + 1 + x प्लस कर दिया। यहाँ कितना ऑक्सीडेट है? 3। कितना ऑक्सीडेट है? 3। अब बताओ एक ऑक्सीडेट पे कितना माइनस होता है? तुम बता जानते हो C2O4 कितना माइनस? डबल माइनस। यहाँ के माइनस का 2। जितना चार्ज उसी का -2 कर दिया। आया 3 + x माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 3 दूना 6 -6 -6 में तुम +3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आएगा -3 = 0। उधर भेजोगे +3, तो यहाँ 3 आप रोमन अंक में लिख दो। अतः आयरन का ऑक्सीडेशन आता है +3। समझ में आया? आ रहा है? इसको बोलते हैं पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो फेरेट थर्ड। और क्वेश्चन देखो, जितना क्वेश्चन करोगे उतना IUPAC आएगा। चलता है वो गजब। तो तौलियों बोल देते हैं बीच बीच में, भैया की भौकाल मचा दिए हैं तुमसे। हम भी कुछ मांगता मार रहे हैं भगवान से। शायद मैं भी सोच रहा हूँ सोमवार भूखा रहना स्टार्ट कर दूँ, भगवान मेरी भी कुछ मनोकामना सुन लें। हमारे कोचिंग बहुत सारे लड़के और लड़कियां खूब व्रत रहती हैं आजकल। भगवान है, कहीं मैहर जा रही हैं तो कहीं चंडीगढ़। और देखो चलो होना चाहिए श्रद्धा की भावना से आप मन से पूजा करते हैं, किसी को मांगते तो भगवान सबको देता है। और देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं। और PTNH3 का होल 6 और क्वेश्चन है PTNH3 का होल 6। PTNH3 का होल 6 Cl4
नहीं, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए। आप लोग किया करो, मैं तो बहुत करता हूँ। आप किया करो, भगवान को माना करो यार, बड़ी अच्छी बात होती है। हो गया पीटीएसडी का वो 6Cl4। एसआई कैसे कैसे निकालते हैं? इसमें कितने लिगेंड हैं? डबल लिगेंड, पहला लिगेंड, दूसरा लिगेंड। लिगेंड कितने हैं? 2। चलो इसमें पहली चीज देखते हैं। पहला देखते हैं सीएमआई। पहला क्या देंगे? सीएमआई। सीएमआई। दूसरा क्या है? लिगेंड। तीसरा क्या है? लिगेंड। डब्बा पॉजिटिव की नेगेटिव? डब्बा पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कोई काउंटर आयन नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग पास कोई चार्ज दिया भी नहीं है क्वेश्चन में। तो डब्बा क्या मानेंगे? पॉजिटिव। अगर डब्बा पॉजिटिव तो प्लेटिनम का प्लेटिनेट नहीं बोले, केवल प्लेटिनम लिखेंगे। और डब्बा के अंदर अब देखो 2 लिगेंड है, जिसको अंग्रेजी के अल्फाबेट में सेट करते हैं। किसमें सेट करेंगे? अल्फाबेट में। इसके पास कितने लिगेंड हैं? 2। इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं क्लोरीन। पहले ए आता है, इंग्लिश में कि पहले सी आता है, पहले ए आता है। तो यहाँ कितना तुम्हारे पास लिगेंड है? 6 क्या बोलते हैं? हेक्सा। मैंने क्या लिख दिया? हेक्सा। इसको बोलते हैं एमीन। क्या बोलते हैं? एमीन। हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। टेट्रा, टेट्रा। अब क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो, क्लोराइडो या क्लोरो, चाहे लास्ट में ओ जोड़ दो, लेकिन लिगेंड नेगेटिव, क्लोरो हो गया क्लोराइडो। हेक्सा एमीन टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, टेट्रा क्लोरो, चाहे टेट्रा क्लोरो लिखिए, ओ जोड़ना है बस लास्ट में। हेक्सा एमीन टेट्रा क्लोरो लिखो, चाहे टेट्रा क्लोराइडो लिखो। और दो क्लोराइडो लिख दो, क्लोरो, क्लोरो, क्लोराइडो। इसको दिक्कत भैया क्लोराइडो, CHLORIDO, क्लोराइडो। टेट्रा एमीन टेट्रा क्लोराइडो नहीं, हेक्सा एमीन टेट्रा क्लोराइडो। अब जब तुमने पूरा लिगेंड का नाम लिख दिया, तो उसके बाद क्या लिखते हैं? CMI। सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं? CMI। सबसे अंतिम में क्या लिखा जाता है? CMI। CMI का पॉजिटिव है, इसका नाम प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। नाम हो गया प्लेटिनम। इसका हेक्सा एमीन टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनम। लास्ट निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, जिसका निकालते उसे क्या मानते हो? यस। यहाँ कितना एमीन है? 6। एमीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। क्लोरीन कितना है? 4। एक क्लोरीन के पास कितना माइनस? सिंगल माइनस, x माइनस 4 बराबर 0। x इक्वल कितना आ गया? प्लस का 4। तो यहाँ पे प्लेटिनम का आ गया तुम्हारे पास प्लस का 4। निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर। सब लिखते चलो, जितना पाओ सब लेते चलो, भगवान की नजरी है। हो गया? हो गया? एक और देखो, और देखो, कुछ बच्चे बहुत चढ़ा रहे हैं ना कि मुझे बहुत आ रहा है। करो, एक दे रहा हूं। क्वेश्चन है HG अंदर दिए बाहर दिए हो क्वेश्चन हो गए, अंदर दिए का नहीं सही है। HgCO स्मॉल हो है, CO CNS का होल 4, CNS का होल 4। और जो चौड़ा है कभी दिखा इसको, गाने तो कौन से दे दो, जल्दी करो। यू है हुआ नहीं है क्या? कोई दीवाना कहता है, कोई मगर धरती की बेची बस बादल समझता है।
दे राम हरिजन का हमारे पास से जागरवा हाँ दादी शांत रहो, दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको डिस्टर्ब ओ जी सूरज देखो टाइम सुन लो, मैं करा दे रहा हूँ, तुम लोग नहीं कर पाओगे, जल्दी देखो जल्दी। तुम्हारे पास क्या है Hg, Hg तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास Hg क्या है, काउंटर आयन, काउंटर तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव। मर्क्यूरी कितना पॉजिटिव, मर्क्यूरी रखता है 2 प्लस, कितना प्लस, 2 प्लस, +1 से +2 मर्क्यूरी रखता है, मर्क्यूरी +1 से +2 चार्ज रख सकता है। अगर K प्लस डब्बा कैसा तुम्हारे पास नेगेटिव, अगर डब्बा नेगेटिव तो तुम्हारे पास CMI के लास्ट में क्या जोड़ेंगे 8, यदि डब्बा नेगेटिव तो CMI की लास्ट में क्या जोड़ेंगे 8, यदि डब्बा नेगेटिव तो CMI की लास्ट में क्या जोड़ेंगे 8। A CMI है, A लिगैंड है, A काउंटर आयन है। HgCO CNS का होल 4, CNS का होल 4, लिगैंड तो अपन नेगेटिव है या नहीं। अब सबसे पहले लिखें क्या, काउंटर आयन, काउंटर में क्या बोलते हो, मर्क्यूरी, क्या बोलते हो, मर्क्यूरी। लिख दिया मैंने क्या, मर्क्यूरी, लिख दिया मैंने क्या, मर्क्यूरी। लिगेंड के बाद काउंटर आयन के बाद डायरेक्ट कहां चलते हैं, लिगेंड के पास। कितने लिगेंड तुम्हारे पास है, 4, 4 क्या बोलते हो, टेट्रा, क्या बोलोगे, टेट्रा, 4 बोलते हैं टेट्रा। और CNS का नाम मैंने कुछ लिखवाया था, थायोसाइनाइटो, क्या लिखवाया था, थायो और साइनेटो, क्या लिखवाया था, थायोसाइनेटो। कब लेकिन थायोसाइनेटो कब बोलते हैं, लेकिन यदि तुम्हारे पास लिगेंड नेगेटिव है, लिगेंड कैसा है, नेगेटिव, लिगेंड नेगेटिव है तो बोलते हैं थायोसाइनाइटो, लास्ट में क्या जोड़ दिया, O, तो बोलेंगे मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, साइनेटो, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनेटो, बोल दिया। अब बताओ तुम्हारे पास इस कोबाल्ट में 8 लगेगा कि नहीं, 8 लगेगा कि नहीं, 8 क्यों लगता है, क्योंकि डब्बा नेगेटिव है, डब्बा नेगेटिव, इसके लास्ट में क्या जोड़ेंगे 8, तो मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट, क्या बोल दिया, कोबाल्टेट, T8, कोबाल्ट, TATE, कोबाल्टेट, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट, क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, सबसे लास्ट में क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसे क्या मानते हैं, यस। किसका निकालना है तुम्हारे पास, CO का, CO क्या मान लिया, यस। मर्क्यूरी के पास कितना प्लस होता है, 2 का प्लस, 2 का प्लस होता है। मैंने बोला मर्क्यूरी +1 से +2 भी रख सकता है, मर्क्यूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 से +2 तक, मैं 2 मान लिया, +2 + x + CNS कितना माइनस, क्या CNS के पास भी माइनस होता है, CNS के पास भी माइनस नहीं होता, तो कुछ माइनस तो होना चाहिए, सिंगल माइनस, कितना माइनस, सिंगल माइनस, तो 4 गुणे माइनस का बराबर क्या आ गया, 0, तो +2 + x - 4 बराबर क्या हुआ, 0, 4 में 2 घटाओ कितना आया, माइनस का 2, x बराबर कितना आया, प्लस का 2, तो ऑपरेशन तुम्हारे पास कितना आया, प्लस का 2, कितना आया। इसको बोलते हैं मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट सेकंड, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइटो कोबाल्टेट सेकंड। अगर आप लोगों को बच्चों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वाचिंग माय क्लास, नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, मुलाकात होगी। जान है तो जहान है, जिंदा रह के मिलेगी, नहीं कोई बात नहीं।